एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना मैं बहुत देर से अपना दुपट्टा ढूंढ रही हूँ और मुझे दुपट्टा मिल नहीं रहा है। कहाँ रखा है पता नहीं। वाइट वाला दुपट्टा चाहिए मुझे, मिल नहीं रहा है। कभी कभी ना ऐसा होता है चीज़ें गायब हो जाती हैं। और क्योंकि ना वाइट दुपट्टा मैं ज़्यादा ओढ़ती नहीं हूँ ना। है बेटा, ये रहा, वाइट नहीं है, ऑफ वाइट कलर है। तो इसको ज़रा पहले मैं ओढ़ लूँ अच्छे से। और देखो टाइम कितना हो रहा है, 4:30। अरे साउंड बजा रहे हो, 4:30 हो रहे हैं। और मैं ना जा रही हूँ अभी सब्जी मार्केट, थोड़ी सी सब्जी वगैरह लानी है और भी कुछ छोटे मोटे काम है। हाँ, ये मेरे साथ फ्री जाएगा। फ्री यानी होता है ना, एक के साथ एक फ्री, तो हम दो के साथ ये एक फ्री रहता है। आरू नहीं जा रही है, आरू घर पे ही है, पहले ही बता देती हूँ। और पड़ोस वाली आंटी है, उनको बिठा के जा रही हूँ, उनके पास बिठा के जा रही हूँ आरू को, सामने वाली आंटी के। तो हाँ, अपनी अच्छा फ्रेंड को बुलाने गई है। तो वो लोग है ना आरू को देखे रहेंगे। वो थोड़ी देर में ही मुझे आ जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। चिल्लर बीन बीन के ले जा रहे हैं। मैं जूती पहन लेती हूँ अपनी। वैसे तो मैं जल्दी निकलती नहीं हूँ, लेकिन आज जो चीज़ें लेकर आनी है ना, फिर इनको मुझे एक एक करके बताना पड़ता है कि ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। और ये ना एक चीज़ लाते हैं, दूसरी भूल जाते हैं। और ये देखिए मेरे जूतियों का, चप्पलों का खजाना, जो उसमें नहीं आती ना सूरज में, वो मैं यहाँ रख देती हूँ इसके नीचे। और मैंने ये अपनी पहनी है जूतियाँ, ये वाली पहन लो। तो मैंने जाने के लिए पहनी है ये वाली जूतियाँ, क्योंकि मुझे जूतियाँ बहुत अच्छी लगती हैं पहनने में। और बस हम लोग निकल ही रहे हैं घर से। और तब तक कोई पानी वाले आए ना, तो उनको मैं चेंज देने के लिए आई थी। और बस हम लोग अभी जाएंगे मार्केट। तो मैं आपको आज है ना अपनी सब्जी मार्केट दिखाऊंगी कि कहाँ से हम लोग सब्जी लेकर आते हैं। बहुत छोटी सी मार्केट है, लेकिन हाँ इतना है कि ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और सब्जियां वगैरह तो ज़्यादा स्टॉल नहीं है, लेकिन हाँ जो भी होगा ना मैं आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि क्लिप ले सकूं और दिखा सकूं। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वैरायटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं। जैसे कि इस मौसम में हमारे वहाँ गाजर वगैरह नहीं मिलेगी, चुकंदर नहीं मिलेगा। जो चीज़ें मौसम की होती हैं ना, वही चीज़ें मिलती हैं। तो मेरी गली से निकलते ही ये मार्केट शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं अपनी गली से निकलती हूँ ना, वहाँ से ये मार्केट शुरू हो जाता है। और राइट हैंड की तरफ टर्न करेंगे ना, तो ये हमारा पूरा सब्जी मार्केट है। यहाँ पर यानी किराना स्टोर है और छोटी मोटी घर की जो चीज़ें होती हैं ना, वही सब हैं। कुछ ठेल वगैरह लगी रहती हैं सब्जी की। तो ये छोटी सी मार्केट है हमारी। और यहीं से ना सारा सामान सब लोग ले जाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर ग्रोसरी की दुकानें और सब्जी मार्केट, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये जो भैया है ना, इन्हीं के वहाँ से ज़्यादातर हम लोग सब्जी लाते हैं। और आप लोग देख रहे हो सब्जी बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी अभी मौसम ऐसा चल रहा है ना, गर्मी वाला। और हमारे वहाँ पे ना गिनी चुनी ही सब्जी आती हैं, तभी तो मैं ज़्यादा सब्जी नहीं बनाती हूँ। जैसे कि बैंगन है, इसमें आपको दिख रहा है ना, बस वही थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं। तो मैं बस जो मुझे ठीक लगा वो मैं ले रही थी। मैंने कहा भैया और कुछ नहीं है, तो बोलते हैं बस वही है, लौकी, घिया, तोरई, पालक, यही 4-5 चीज़ें हैं। और यही 4-5 दुकानें भी हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये 4-5 दुकानें हैं जहाँ पे इस तरह से सब्जी मिलती है। तो बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। और हमारे देखो इस सीज़न में हमारे वहाँ पे मूली मिल रही है, शायद आप लोगों के वहाँ पे नहीं मिल रही होगी। और ये कुछ किराना स्टोर है जहाँ से कि मैं घर के किराने का सामान लेती हूँ। तो थोड़ी बहुत सामान मुझे लाना भी था। और उनसे मुझे ख़ास तो एक बात बोलनी थी कि मैं इनके वहाँ से पास्ता ले गई थी। तो वो पास्ता इतने बेकार निकले थे ना कि मैंने एक बार बनाए और पूरे के पूरे कढ़ाई भरे पास्ता ना मैंने फेंके थे। तो वो मैं इनको बताने जा रही थी। तो वो क्या है कि ये बता रहे थे कि वो आटे वाले पास्ता आ गए थे। तो आटे वाले पास्ता है ना, वो टेस्ट में अच्छे नहीं लगते। तो मैंने कहा मुझे रिप्लेस तो यानी चेंज कर दो, मेरे घर में पैकेट भरे पड़े हैं। तो बोल रहे थे ठीक है ले आना। तो वही मैं अभी इनसे बातें कर रही थी। और थोड़ा बहुत कुछ घर का सामान लेकर आई जो ख़त्म होने पे आ गया था, जो नहीं था। और ये रस्क, इसको क्या कहते हैं हमारे वहाँ पे ना, इसको खारी बोलते हैं गुजरात में। तो ये खारी का पैकेट मुझे यहाँ पर दिखा, तो मैंने कहा भैया दे दो, क्योंकि हमारे वहाँ पर ना ये चीज़ नहीं मिलती है जल्दी। और मैंने पहली बार देखा ना, तो मैंने कहा भैया यहाँ पे खारी मिलती है। तो यहाँ पर ना इसको फैन बोलते हैं और हमारे गुजरात में ना इसको खारी बोलते हैं। तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, तो मैं ले आई थी। लेकिन वो गुजरात वाला टेस्ट नहीं था। तो बस इतनी मार्केट मैंने करी और उसके बाद मैं सीधे घर आ गई। सारी चीज़ों को मैं रखूँगी साइड में, अभी मोलू को छूने नहीं दिया है और अपने हाथ वगैरह धोऊँगी।
नहाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, मैं कपड़े भी चेंज नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, हम लोग अपने हाथ अच्छे से धो लेते हैं, सैनिटाइज़ कर लेते हैं अपने आप को। और वैसे इतनी ज़्यादा मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है इसकी वजह से। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी ना शाम हो गई है। शाम के टाइम क्या हो रहा है वो नहीं पता, पर शाम हो गई है। कौन है? मोलू है। पूरा दरवाज़ा उसने पछाड़ के ना ख़राब ही कर दिया। तो अभी बस तैयार हो रही थी और मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है निविया की, क्योंकि कुछ भी था नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो आज वही लगा लेती हूँ। और गर्मी तो ठीक ठाक है ही, पर क्या करें, कुछ तो लगाएं चेहरे पे। हाँ बेटा, बस अपना काम फाइनली रात का शुरू करेंगे। और ये जंपिंग मास्टर कर रहे हैं यहाँ पे जंप, मान नहीं रहे हैं, मैं मना कर रही हूँ तो नहीं मानते तुम। मैं पकड़ू? 1 2 3 1 2 3, पकड़ लिया, ऐसे करके पकड़ लिया। अब बताओ, पकड़ लिया। पीछे करेगा। अरे 1 2 3 1 2 3। मम्मी ने आंखें बंद कर ली। कहाँ है मोलू? मुझे नहीं दिखला। मम्मी तो चुप हो गई। अब मम्मी काम करेगी। चलो मस्ती करने को चाहिए उसको, नहीं चाहिए बेटा। और कंगे कहाँ गए? यहाँ से तीनों कंगे गायब। अब कैसे छोटी करूँ? और देखो मस्त हवा चल रही थी, पंखा भी एकदम लाउड चल रहा था, एसी भी चल रहा था, लाइट चली गई। और अभी चल रहा है इन्वर्टर। ये वाला बेटा इससे जुड़ा नहीं होगी, देखो लाइट गई, यहाँ पे दिख रही है। इन्वर्टर चल रहा है और इन्वर्टर से ना पंखे की स्पीड कम हो जाती है। ये लोग मेरे कंगे नहीं टिकने देते हैं। हो गई तैयार, कान के नहीं पहनने, गर्मी बहुत है। और चूड़ी पहन ली, क्योंकि 2 दिन से ना मेरे हाथ एकदम खाली थे। और फिर से ऑरेंज वाली। आज कनागत का जो लास्ट दिन है ना, कल है शायद कल है। तो कनागत जब खत्म हो जाएंगे ना, फिर मैं नई वाली चूड़ी पहनूंगी। हमारे वहाँ कनागत में ना नई चूड़ी, नए कपड़े ये सब नहीं पहनते। छोटी मोटी शॉपिंग में कर लेती हूँ, पर ऐसी चीज़ों की नहीं करती हूँ। तो अब होता है शाम का काम शुरू। जो रूटीन है मेरा, बस वही, कुछ अलग तो नहीं है। और यहाँ पे इसकी मस्ती, मैं तो इसकी मस्ती से परेशान हूँ। देखो लड़ाई शुरू दोनों भाई बहन में। ये बैठ गया उसके ऊपर, नहीं माना है। देख मस्ती कर रहा है, देखो मस्ती कर रहा है। हमको भी दिख रही है तू मस्ती कर रहा है। और ठाकुर साहब, अरे आज तो ठाकुर साहब मेरे चमक रहे हैं, क्या बात है। मैंने भी शेविंग कर लिया। बालों का कलर लगाना पड़ेगा तुम्हारा। कलर बालों का एक जैसा होगा, चेहरे का बाल का कलर एक जैसा है। अरे भाई, इतनी मेहनत करेंगे तो फिर ऐसे हो जाएंगे ना, हैं? 24 घंटे की मेहनत है तो और क्या होगा। ये ना गोरी चिट्टी चमक रही है। मैं भी गोरा हूँ, किसी ने कहा मैं काला हूँ। गोरे हो, मैं कह रही हूँ गोरे हो, सुंदर हूँ। हाँ, खाली मेरे सामने थोड़े से काले लगते हैं, वैसे गोरे। तो आज मेरे घर में देखना कितना डिफरेंट खाना बनेगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा खाना बन रहा है। बच्चों के लिए बन रही है ब्रेड। रात के टाइम बोलते हैं खाना नहीं खाना, और मुझे भी खाना नहीं खाना। पता है क्यों? मैं सोकर उठी थी ना, तब मैंने 2 इडली खा ली थी, क्योंकि सुबह मैंने इडली बनाई थी, रात की सांभर बच गई थी ना। रात को मैंने जो डोसा बनाए थे उसमें से सांभर बच गई थी, और ये रखी इडली। और इडली की मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं करी, लेकिन फाइनली है ना, अब सूजी मार्केट में अच्छी आ गई। और देखिए इडली कितनी बढ़िया बनी है ना। सुबह वाली इडली है, रखी अभी 2 बची है बस। तुम तो इडली खाओगे, और मोलू को इडली बहुत ज़्यादा पसंद है, और अब वो इडली खा रहा है सुबह की। रखी लो बेटा, कटोरी में रख के ले लो, जाओ खा लो, जाओ। ले गया, देखो मोलू ले गए। अच्छी लगती तुमको? दिखाओ।
अरे देख लो भाई, मोलू की इडली कटोरी में से हाथ में आ गई, कटोरी खाली हो गई। हाँ, नहीं कटोरी में रख लो बेटा, नीचे गिर जाएगी तो फिर गंदी हो जाएगी। जाओ कटोरी में रख लो। नहीं, वो हाथ में लेके ही खाएगा। देखो ये छोड़ दी कटोरी, वो ले गया। और ये मखान है, मैं कल सारा ग्रोसरी का सामान लाई थी ना, तो मैंने यहाँ बॉक्स में रख दिया था सारा, कि ये एक दिन बाद इसको खाली करके रखूंगी। तो वो बॉक्स में तो रहता नहीं है, पूरे घर में घूमता रहता है। सारी चीज़ें ना बच्चे मेरे इधर उधर कर देते हैं। और कोई मुझसे कह रहा था ना कि आपके इतने सारे कैबिनेट बने, फिर भी आप है ना सारा सामान बाहर की रखते हो। वो सब रखा है मैंने, क्योंकि मुझे उसको सेट करना है। सारी चीज़ों को लाके मैं एकदम से ऐसे नहीं रखती हूँ। और वैसे भी अमेजोन से जो चीज़ें आती हैं ना, उनको 2-3 दिन बाद ही मैं अंदर रखती हूँ कबट में। तो वो सारी चीज़ें अभी देखो मैंने सेट करके वहाँ रखी हैं, लेकिन बच्चे रहने नहीं देते। तो अभी मैं बना रही हूँ आरू के लिए ब्रेड। और ब्रेड में पता है कोई आलू नहीं, कोई पनीर नहीं, कुछ नहीं, केवल उसके लिए ना ब्रेड स्प्रेड जो आते हैं ना, वो लगा कर दूंगी, तवे पर सेक कर दूंगी। बटर तो है नहीं, बटर ख़त्म हो गया, मंगाना भूल गई मैं। और चलो घी से सेक दूंगी, पानी देकर आऊँ। अब जा रहे हो बेटा? तो आरू के लिए घी में ब्रेड सेकूंगी और ब्रेड स्प्रेड लगाऊंगी। और मोलू तो इडली खा रहा है। और जय के लिए ना आज आलू का भरता बनेगा, केवल आलू का भरता। तो चलिए मैं फटाफट से पहले करूँ भरता बनाने की तैयारी। और मुझे नहीं खाना, देखो बात करते करते भूल गई ना मैं, मुझे खाना नहीं खाना। मैं अगर खाऊंगी ना तो 1 कटोरी दही खा लूँगी, क्योंकि बहुत तोंदू निकल रहा है बाहर, इस तोंदू को अंदर करना है। खाना पीना कभी कभी इतना अच्छा लगने लगता है ना कि भैया दे भैया दे भैया खाने लगती हूँ। तो थोड़ा सा कंट्रोल करना, ज़्यादा हो रहा है अब। और ये कॉफ़ी मैंने बना कर रखी, जो अच्छी खासी ठंडी हो गई है। तो इसको अभी नहीं पीऊँगी गर्म करके, अभी पीऊँगी ना तो आरू मोलू फिर चिल्लाने लगेंगे, मुझे ब्रेड बना के दो, ब्रेड बना के दो। बना रही हूँ, घूर रही है वहाँ से, धमकी देती है यार, बोलती है नहीं दोगी तो मैं फिर कुछ नहीं खाऊंगी। तो चलो तैयारियां शुरू हो जाएं ब्रेड बनाने की। घी ले लेते हैं, ब्रेड बटर नहीं है तो ये रहा। और कल है ना अमेजोन से 2 चीज़ें और आ गई थी, जो कि मैंने सैनिटाइज करके देखो यहाँ रख दी थी। तो इनको फाइनली अब मैं अंदर ले लेती हूँ। ये 2 चीज़ और आ गई हैं, इसके बिना तो मेरे बच्चों का चल नहीं रहा था। तो इनको ना मैं फिर से एक बार पानी से धो लेती हूँ। ये लगा के दूँ ना, है ना? कितना अच्छा लगता है, देखो तो खुशी चेहरे से। बेटा ज़्यादा खुश मत हो, नहीं दांत फिर जाएंगे तुम्हारे, वैसे भी हिल रहे सारे दांत। 3 दांत हिल रहे हैं। तो चलो चलो भैया जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं ब्रेड सेक रही हूँ आरू के लिए। मैंने 4-5 ब्रेड सेक लिए। वो तो इतनी दीवानी है ना इनकी, सच में। आरू को ना सैंडविच बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी टाइप से सैंडविच बना दूँ ना वो खा लेती है और पेट भर के खाती है, उसको इतने ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैं देती नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या है कि बहुत दिनों बाद ये ब्रेड स्प्रेड वगैरह सब घर पे आए हैं ना, तो उसका मन कर रहा है। क्योंकि 7 महीनों से ये सारी चीज़ें नहीं खाई थी बच्चों ने, जब से लॉकडाउन हुआ था। क्योंकि लॉकडाउन में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और मैं अमेजोन से भी नहीं मंगा पाई थी इस वजह से। लेकिन अब फाइनली मैंने धीरे धीरे करके ना जो बच्चों की पसंद की चीज़ें हैं ना वो मैंने मंगवा ली हैं। और कोई मुझसे कह रहा था ना कि दी चोको क्या होता है, आप बताना। तो ये जो सारी शॉपिंग मैंने की है ना, हालांकि मैंने इन्हें ओपन कर लिया है, बच्चों को देने भी लगी हूँ। क्योंकि बच्चों की चीज़ें हैं ना उसको मैं स्टोर ऐसे रख नहीं सकती ना कि हाँ मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे उनको ओपन करूँगी। क्योंकि बच्चों का तो क्या होता है कि अगर चीज़ घर में आ गई ना तो 2 दिन उनको क्वारंटीन करना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। फटाफट से उनको तो खोलने की पड़ी रहती है कि हमारे खाने की चीज़ें हैं तो हमको दो। तो ये सारी चीज़ें जब अभी 1-2 प्रोडक्ट और भी आने बाकी हैं, तो सारे प्रोडक्ट जब आ जाएंगे ना उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या मंगवाया था। क्योंकि एक एक प्रोडक्ट मैंने खोल लिए हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर चीज़ों की पेयर मंगाई है। तो वो मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने सब चीज़ें क्या क्या यानी चीज़ें मंगाई हैं। और बस अभी मैं ब्रेड स्प्रेड लगा रही हूँ और मेयोनी वगैरह भी लगाऊँ। मैंने इसमें 3-4 चीज़ें लगाई थी, ब्रेड स्प्रेड, मेयोनीज और जो क्या टोमेटो केचप होता है ना वो। अभी मैं मेयोनी लगा रही हूँ और मैंने वेज मेयोनी जो होती है ना वो मंगवाई है। क्योंकि हम लोग नॉनवेज तो खाते नहीं है, तो वेज मेयोनी मंगाई है और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चों को तो पसंद आता है। तो मैंने आरू के मैंने ये सारी चीज़ें लगा दी। और खीरा अभी ख़त्म हो गया था, तो आरू तो वैसे भी टमाटर की दीवानी है, उसको तो कितने भी टमाटर दे दो ना तो वो खा लेती है। तो फिर उसकी ब्रेड में ना मैंने केवल टमाटर रख दिए थे। आपके पास इसमें रेड चटनी हो या ग्रीन चटनी हो तो आप कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन अभी मेरे पास सच में कुछ भी नहीं था। अब धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ों को फ्रिज में स्टोर करूँगी, क्योंकि अभी तक मैं सैंडविच बना ही नहीं रही थी, तो मैंने चटनी वगैरह कुछ भी स्टोर नहीं की थी।
और मेरी आरू को ना वैसे भी बिना चटनी के बस ये 3 चीज़ लगा के दे दो ना तो पेट भर के खा लेती है। अगर मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दूंगी ना तो फिर वो भी नहीं खाएगी। तो मैं अपने बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल वीडियो में दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करूँ, लेकिन मेरी आरू इसी तरह से खाती है। और हम लोग किस तरह से खाते हैं वो मैं आपको कल दूसरे वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि हम लोग बड़े हैं तो हम अलग तरह से बना लेते हैं अपने लिए। तो ये आरू का सैंडविच है, एक इडली है और ये उसका सॉस। तो बस वो इसी तरह से खा लेगी और वो एकदम हैप्पी होके गई है, क्योंकि बच्चों के फेवरेट चीज़ बच्चों को अगर मिल जाए तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो मोलू ने भी एक सैंडविच खा लिया, इडली खा ली और अब वो खा रहा है एक कटोरी मखाने, क्योंकि और पता है मखानों को मैंने अच्छे से भूना था घी में और नमक में, लेकिन फिर भी वो ऊपर से नमक डलवाता है। और यहाँ मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं, जय के लिए बनाऊंगी खाना। आरू ने खा ली ब्रेड और मोलू ने खा ली इडली और उसके साथ में मखाने। उसको मखाने बहुत पसंद है, दोनों बच्चों को पसंद है। और ये 2 ब्रेड छोड़ दी आरू ने मेरे लिए, तो ये मैंने थोड़ी सी डार्क ब्राउन टाइप की कर दी है, अच्छी लगती है, एकदम क्रिस्पी सी लगती है। तो ये मैंने बना ली, अपने लिए एक बनाई थी लेकिन आरू ने एक और छोड़ दी, तो मुझे 2 खानी पड़ेगी और कोई खाने वाला है नहीं। अब लगता है जो दही खाने वाली थी ना वो भी नहीं खाऊंगी। तो चलिए मैं फटाफट से ना, गिरी चम्मच, अब मैं फटाफट से इसको खत्म करके आती हूँ, फिर मिलती है। चम्मच उठा लो, अरे राम ये। तो चलिए भैया फटाफट से चल के हम खाते हैं ब्रेड। पूरा का पूरा ड्राई फ्रूट उठा के ले जाना पड़ रहा है। देखो मखानों के लिए लड़ाई आरू, हाँ चीटिंग। अपना तो तुमने खा लिया बेटा, भाई का भी खा लिया। और मैंने मेरे लिए 2 ब्रेड थे, यानी एक ब्रेड मैंने मेरे लिए सेकी थी। मैंने कहा चलो मैं भी यही खा लूँगी, क्योंकि आज मेरा प्रॉपर जो डिनर होता है ना वो करने का मन नहीं था, क्योंकि मैंने शाम को ही ना इडली सांभर खा ली थी तो पेट में इतनी जगह नहीं थी। तो मैंने अपने लिए एक ही बनाई थी, लेकिन एक आरू ने छोड़ दी, बोलती है कि मुझे नहीं खाना मम्मी आप खा लो। तो एक है ना एक्स्ट्रा मैंने खा ली। तो ये है मेरी सेहत होने का राज। मैं हमेशा ना बच्चों का जो एक्स्ट्रा का खाना बचता है ना उसको खा लेती हूँ। हालांकि हमको नहीं खाना चाहिए, अगर आप हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखते हो ना तो आपको नहीं खाना चाहिए, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है यार कि घर का सामान है, बिगड़ेगा तो मैं खा लेती हूँ। और यहाँ पे मोलू के लिए बना रही हूँ दूध रोटी, क्योंकि उसको मैं कितना भी खिला पिला लूँ ना लास्ट में उसको एक बार दूध रोटी तो चाहिए। तो वैसे वो सब्जी भी खा लेता है, सॉस, ये सारी चीज़ें खाता है, लेकिन कम कम खाता है। ऐसा नहीं है कि पेट भर के खा लेता है, लेकिन मैं उसको 1 रोटी या आधी रोटी दूध में बीड़ के खिला देती हूँ ना तो वो आराम से खा के ना सो जाता है। इस वजह से मैं दिन में उसको एक बार तो ना दूध रोटी खिलाती ही हूँ। हालांकि वो दाल का पानी होता है वो भी मैं उसको पिला देती हूँ, दाल चावल खा लेता है वो, आलू के साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जी खा लेता है रोटी में लगा के। लेकिन बच्चों को एक बार है ना प्रॉपर पेट भर के खिलाना ज़रूरी होता है, तो वो मैं दूध रोटी देती हूँ। और यहाँ पर ना मैंने आलू छील लिए, यानी उबल गए थे तो उनको मैंने छील लिया। यहाँ पे प्याज को मैंने चॉपर में कट कर लिया है, क्योंकि थोड़ी बारीक रहेगी ना तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर है ना जो आलू का चोखा बनाते हैं ना उसमें फिर बड़ी बड़ी प्याज ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। और प्याज काटते समय मुझे ध्यान आया तो फिर मैं हरी मिर्च लेकर आई, तो यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्च को भी ना उसी चॉपर में काट लिया है। और इस चॉपर की लिंक मुझसे काफ़ी लोग मांगते हैं, तो ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, आई थिंक 200 रुपये का मंगवाया था। और ढूंढूंगी मैं, कोशिश करूंगी, लिंक मिल जाएगी ना तो मैं डाल दूंगी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं ना मैं सबकी लिंक बनाकर ना इसमें अच्छे से डाल दूंगी, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं और मैं दे नहीं पाती हूँ। और मेरी कढ़ाई के बारे में भी काफ़ी मुझसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी, स्टील वाली कढ़ाई। तो वैसे मैंने पुरानी वीडियोस में लिंक दी है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि सारी वीडियोस में लिंक ऐड कर दिया करूँ। और बस यहाँ पे जो प्याज और हरी मिर्च डाली थी ना वो मैंने आलू के अंदर डाल दी। थोड़ा सा डालूंगी मैं सरसों का तेल और नमक, और बस इनको ना अच्छे से मैश कर दूंगी आलू को। और ये जो चोखा है ना आलू का चोखा वो बन के रेडी हो जाएगा। तो कभी कभी ना इस तरह का खाना पीना भी अच्छा लगता है, बिल्कुल एकदम कहते हैं ना ऑयल फ्री खाना है ये। थोड़ा सा तेल डाला मैंने 1 चम्मच के करीबन, और बस ये बन के रेडी हो गया। और इस सच में ना खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ना इसलिए मैंने नहीं खाया, वरना मुझे आलू का चोखा हुआ, आलू बैंगन का चोखा हुआ, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस फिलहाल के लिए यहाँ पे जय का भी खाना बन गया। रोटियाँ मैंने बना के पहले ही रख दी हैं, ये काम मैंने लास्ट में किया था क्योंकि आलू गर्म थे। और किचन मैंने साफ़ कर ही दी है, वो आपको दिख ही रही है कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और अब बस अब जय आएंगे उसके बाद जो थोड़े बहुत 1-2 बर्तन होंगे ना लास्ट के, वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। और अभी तो बस फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ सब चीज़ों को रखने की। तो यहाँ पर ना मैं आलू जो उबाले थे ना वो ठंडे हो चुके हैं, तो उनको ना मैं जो एक्स्ट्रा के यानी बच गए ना जो आलू, उनको मैं इस तरह से डब्बे में करके, तो यहाँ पर मैंने एक पेपर नैपकिन बिछा ली है।
डब्बे के अंदर, और इसमें मैं आलूओं को रख के अच्छे से फ्रिज में स्टोर कर दूँगी, तो ये कल परसों ना काम आ जाएंगे। तो ना मैंने यहाँ पे अभी ये दूध रखना है फ्रिज में, इसको बाद में रखूंगी। और यहाँ पर ना आज देखो हमारा ये खाना, हमारा नहीं जय के लिए खाना है। तो ये है आलू का चोखा, जिसके अंदर मैंने डाली है प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा सा सरसों का तेल और नमक। तो ये हो गया आलू का चोखा, जय के लिए बना दिया। वो बोल कर गए थे। और मोलू को दूध रोटी खिलाती है, उसने इडली खा ली थी, सैंडविच खा लिए, तो मखाने खा लिए, तो बच्चे तो फ्री। और आज पता है क्या हुआ, आज मेरे दोनों बच्चे मैंने सुला दिए डांट के। कितना अजीब लग रहा है, देखो दिखाऊं, ये रहे, देखो दोनों सो गए। वरना ये दोनों शैतान इतनी जल्दी सोते हैं क्या। लेकिन आज देखो 9:45 बज रहे हैं और मैंने आरू मोलू को दोनों को सुला दिया। लेकिन अभी जो है ना वो नहीं आए, वो गए हैं स्कूल अभी भी, क्योंकि वहाँ पे ना आज लाइट नहीं आई पूरे दिन गांव में, तो ना पानी नहीं बना है। तो जब तक पानी नहीं बनेगा, और सुबह यहाँ वाली जो टंकी है ना वो भी खाली होने आई है, और सुबह से ही पानी वाले फिर आने लगेंगे, तो पानी ख़त्म हो गया है। अब वहाँ अगर रात देखते हैं, अब 11 भी बज जाए, 12 भी बज जाए, कितने बजेंगे पता नहीं, तो वो आएंगे पानी बना के। क्योंकि 7:30-8 बजे आज है ना लाइट वहाँ की सही हुई गांव की, तो अब पानी बना रहे हैं। 2 टंकी बनेंगी, 22,000 लीटर की 2 टंकियाँ वो प्योरीफायर के पानी से बना के भर के रख के आएंगे। फिर सुबह टेम्पू वाला आएगा, वो यहाँ पे आके ट्रांसफ़र करेगा। तो आज उनका ये सारा काम होगा और लेट नाइट होगा। तो हमारा काम है ना कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो मैं अभी इन कपड़ों को घड़ी करूँगी, देखो ढेर लग रहा है कपड़ों का, घड़ी करने हैं मुझे। और अपनी करूँगी वीडियो की एडिटिंग, ताकि मुझे सुबह है ना आराम मिल जाए। क्योंकि मैं सुबह पता है 5:30 पौने 6 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मेरा काम है ना कभी 7 बजे स्टार्ट होता है, कभी 8 बजे, क्योंकि सुबह सुबह ना एडिटिंग में लगना पड़ता है। और सुबह का टाइम अगर एडिटिंग में जाता है ना, तो पूरे काम की ना हालत ख़राब हो जाती है। तो सोच रही हूँ कि बच्चे को तो मैंने सुलाई दिया, अब मैं फटाफट से बैठ के ना कल मैं वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी, और जो बाकी का रह जाएगा वो बाद में कर लूँगी। तो फटाफट से अपना काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से इत्मीनान से बाय बोलूँगी। आज शायद अकेले ही बाय बोलना पड़ेगा।